नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। 20 वर्षों से अधिक समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे नीतीश कुमार ने जब से सत्ता की कमान सौंपी है, तब से एक ही सवाल हवा में तैर रहा है। सुशासन बाबू की इस विशाल राजनीतिक विरासत का आखिर असली वारिस कौन? कुर्मी, अति पिछड़ा, ईबीसी और महिलाओं का वो अटूट वोट बैंक जो 3 दशकों से बिहार की सत्ता का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, उसकी कमान अब किसके हाथों में जाएगी? एक तरफ जदयू के भविष्य माने जा रहे नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और तीसरी तरफ लगातार दावेदारी ठोक रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो आइए इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुस्कान हैं। आखिर मुस्कान, क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, आपको बता दें, इस पूरी बहस की शुरुआत होता है आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान से, जिसने उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के राजनीति से विश्राम लेने के बाद उनकी विरासत पर अपनी पार्टी का दावा ठोका। उन्होंने कुशवाहा का तर्क था कि जनता जानती है और चाहती भी है कि नीतीश कुमार जी के विचारों और कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी को मिले, लेकिन जेडीयू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जेडीयू नेताओं ने, जैसे मदन सैनी हो गए, अशोक चौधरी हो गए, श्रवण कुमार हो गए, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही जेडीयू के असली उत्तराधिकारी और भविष्य हैं। हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख कुशवाहा ने सफाई दी कि विरासत किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं, बल्कि विचार और मिसाल होती है, जिसे जननायक कपूरी ठाकुर की तरह कई दल आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं दूसरा सवाल बनता है, आखिर नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बिहार की राजनीति में इसका क्या मोल है? बिल्कुल है। देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पिछले 30 साल से बने हुए हैं और उनके पास लगभग 16% से अधिक एक ऐसा वफादार वोट बैंक है जो कुर्मी है। कोहरी मतलब लवकुश समीकरण, अति पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी और महिलाओं से मिलकर बनता है। आपको भी पता है, महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बिहार को सुशासन बाबू की पहचान दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या अपराध में अंकुश सड़क का नेटवर्क हो, 24 घंटा बिजली हो, इसके अलावा पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण हो, मुफ्त साइकिल योजना ने महिलाओं का एक मजबूत साइलेंट वोट बैंक तैयार किया। भले ही बड़े उद्योग पलायन के मुद्दे पर उनकी सीमाएं मतलब सीमित रही, लेकिन उनका वोट बैंक हर चुनाव में निर्णायक साबित होता रहा। इसी वोट बैंक और सुशासन के ब्रांड को हथियाने के लिए सभी दावेदारी अपनी ठोके रहे हैं। वहीं निशांत कुमार की दावेदारी कितनी मजबूत है और उनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी भी क्या है? देखिए, निशांत कुमार की दावेदारी इस वक्त सबसे मजबूत नजर आ रही है। मार्च 2026 में जेडीयू में शामिल होने के बाद मई 2026 में सम्राट चौधरी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बने। हाल ही में उनके 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर जेडीयू ने सम्राट निशांत मॉडल की ब्रांडिंग की। आपको बता दें, उनकी ताकत आपने पूछा तो जेडीयू के 85 विधायक में से 12 सांसद और पूरा संगठन उनके पीछे एकजुट है। उनके पास नीतीश कुमार का पारिवारिक सरनेम, स्वच्छ छवि और पार्टी के भीतर 100% कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है। कमजोरी की बात कहे तो राजनीति में उनका अनुभव बेहद कम है। आपको पता है, बिल्कुल नए आए हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पृष्ठभूमि से आने वाले निशान ने लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी थी। चुनावी रणनीति बनाने और पार्टी के बड़े कैडर को लंबे समय तक संभाल रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। तो क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नीतीश का असली सियासी उत्तराधिकारी माना जा सकता है? देखिए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद मिलना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। जब नीतीश कुमार ने कमान सौंपी तो जेडीयू के शीर्ष नेता जैसे ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, बीजेपी के दोनों के समर्थन में सम्राट चौधरी को आगे किया था। देखिए, सम्राट चौधरी की ताकत है। कुशवाहा, आपको भी पता है, कोहरी समाज से आते हैं, जो नीतीश के लवकुश समीकरण का आधा हिस्सा है। उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी है, केंद्र की बीजेपी टॉप लीडरशिप का पूरा समर्थन है और बीजेपी मजबूत कैडर आधारित संगठन है। कमजोरी की बात करें तो बीजेपी के भीतर उनके प्रतिद्वंदी भी हैं, पुराने नेता सक्रिय हैं। साथ ही उन्होंने साबित करना होगा कि वो केवल बीजेपी के नेता नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के पूरे ईवीसी और महिला वोट बैंक के सर्वमान्य नेता बन सकते हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के दावे में कितना दम है और उनकी राह में क्या अड़चने हैं? देखिए, बहुत अड़चन है। उपेंद्र कुशवाहा खुद को समता पार्टी के जमाने से नीतीश कुमार का पुराना साथी मानते हैं। वे नीतीश कुमार की पिछड़ा ईबीसी राजनीति हो या कार्यशैली को बहुत गहराई से समझते हैं। उनके साथ भी आपने बिताया है। और आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा पहले नीतीश कुमार के साथ रहते थे, लेकिन जेडीयू में दरकिनार करने के कारण उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अब आपने ताकत पूछा तो आपको बता दें, वो प्रखर वक्ता है और कुशवाहा समाज में उनका जो जनाधार है वो काफी मजबूत है। वे कपूरी ठाकुर और नीतीश कुमार की वैचारिक विरासत की बात करते हैं। अब कमजोरी है कि उनके पास
जेडीयू जैसा संगठनात्मक ढांचा नहीं है, ना ही पर्याप्त विधायक या सांसद है। सबसे बड़ी कमजोरी उनका बार बार पाला बदलना रहा है, क्योंकि लोग हमेशा वही टारगेट करते हैं कि आप पहले अपना कारतूस चलाइए या अपना साइकिल चलाइए जो डगमगा जाता है, जिससे उनकी जो राजनीतिक विषयनीयता है वो प्रभावित होती है। तो वहीं पे एक और सवाल बनता है, उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त खुद को उत्तराधिकारी बताने के लिए इतने उतावले क्यों दिख रहे हैं? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का मुख्य आधार कुशवाहा वोट बैंक रहा है, लेकिन जब से बीजेपी और एनडीए ने इसी समाज के सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया है, तब से उपेंद्र कुशवाहा के सामने अपनी राजनीतिक होता है ना वोट बैंक का खतरा हो गया है। क्योंकि कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी दिखा दे रहे हैं, कुर्मी समाज नीतीश कुमार दिखा दे रहे हैं। पहले कुशवाहा वोटर अपने स्वतंत्र नेतृत्व के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाता था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुशवाहा समाज का रुझान सत्ता और बड़ी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एनडीए के भीतर एक ही जाति से दो बड़े नेता का टिकना मुश्किल है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा विरासत का मुद्दा उठाकर खुद को इस रेस में बनाए रखने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। तो आपने पूरे तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, उपेंद्र कुशवाहा विचारों की बात कर अपनी प्रासंगिकता बचा रहे हैं, सम्राट चौधरी सत्ता की कुर्सी पर बैठकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जदयू का संगठन और नीतीश कुमार का काडर फिलहाल निशांत कुमार के पीछे ही खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति पल पल रंग बदलती है। जनता सुशासन बाबू की इस बेशकीमती विरासत का ताज किसके सिर सजाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपने पूरा डिबेट सुना, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।